रात के 12 बज रहे थे। शहर की रोशनियां पीछे छूट चुकी थी और इंडस्ट्रियल एरिया का वो सुनसान बस स्टॉप किसी कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। अमित ने अपनी घड़ी देखी और एक लंबी आह भरी। वो खुद से बड़बड़ाने लगा कि अरे यार, क्या मुसीबत है। आखिरी बस भी निकल गई होगी। अब इस तूफानी बारिश में मैं घर कैसे पहुंचूंगा। अमित बस स्टॉप की टीन की छत के नीचे खड़ा कांप रहा था। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। अमित ने मुड़कर देखा तो अंधेरे से एक साया उभर कर सामने आया। एक बूढ़ा शख्स जिसने मैला सा कंबल ओढ़ रखा था और हाथ में एक पुरानी लालटेन पकड़ी हुई थी, धीरे धीरे अमित की तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें बिल्कुल बेजान सी थी। अमित ने घबराकर पूछा, बाबा जी, क्या यहाँ अब कोई बस आएगी? रामलाल ने अपनी रहस्यमयी और खोखली आवाज में जवाब दिया, बेटा, इस रास्ते पे अब बसें नहीं रुकती। यहाँ से जो भी गुजरता है वो बस का इंतजार नहीं करता, वो सिर्फ अपना रास्ता ढूंढता है। मतलब क्या यहाँ कोई रिक्शा या टैक्सी मिल सकती है? मुझे न्यू टाउन जाना है। मेरी माँ घर पर अकेली है। न्यू टाउन? सड़क से जाओगे तो 3 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर हिम्मत है तो उस पुराने रेलवे ट्रैक के साथ वाले जंगल से निकल जाओ। सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है। देखो, वो काली दीवार के पीछे से जो पगडंडी जाती है वही रास्ता है। अमित ने उस तरफ देखा जहां घना अंधेरा था। उसे लगा जैसे वो रास्ता किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हो। उसने डरते हुए कहा, लेकिन बाबा जी, लोग कहते हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। रामलाल उसके बिल्कुल करीब आया और फुसफुसाते हुए बोला, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं बेटा। लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं मर चुका हूं। उसी पल जोर से बिजली कड़की। अमित डर कर पीछे हटा और पलक झपकते ही रामलाल वहां से गायब हो चुका था। अमित का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और उस पगडंडी पर चलना शुरू कर दिया। पहले 5 मिनट तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो रुकता तो कदमों की आवाज भी रुक जाती। वो तेज चलता तो आवाज भी तेज हो जाती। अमित ने कांपती आवाज में पुकारा, कौन है? रामलाल बाबा, आप हैं क्या? लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी और फिर उसे दूर से किसी के रोने की हल्की सी आवाज आई। अमित ने मोबाइल की टॉर्च चलाई। सामने एक पुराना चौराहा था। वहां एक पेड़ से कोई चीज लटक रही थी। करीब जाकर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो एक पैंट और शर्ट थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी अमित ने खुद पहन रखी थी, और उस पर खून के ताजा धब्बे थे। अमित हांफते हुए चिल्लाया, ये क्या मजाक है? ये तो मेरे जैसे कपड़े हैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो पागलों की तरह दौड़ने लगा, लेकिन वो जितना तेज दौड़ता उसे महसूस होता कि वो घूम फिर कर वहीं वापस आ रहा है। 10 मिनट बाद वो फिर उसी पेड़ के सामने खड़ा था। वही खून से सने कपड़े और वही अजीब सी बदबू। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल सीधा जा रहा था। अचानक उसे अपने बिल्कुल पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। उसने धीमी आवाज में पूछा, भैया, क्या आपने मेरी गुड़िया देखी है? वो लालटेन वाले बाबा ले गए हैं। अमित ने खौफजदा होकर पूछा, कौन से बाबा? रामलाल? लड़की ने अंधेरे में इशारा करते हुए कहा, वो जो बिल्कुल आपके पीछे खड़े हैं। अमित ने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी। रामलाल वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसका कद 7 फीट से भी लंबा हो चुका था और उसकी लालटेन में आग नहीं बल्कि इंसानी रूहें तड़प रही थी। रामलाल की भयानक आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना अमित, यहाँ से जो भी गुजरता है वो रास्ता ढूंढता है, घर नहीं।
तुमने शॉर्टकट चुना और शॉर्टकट की कीमत खून होती है। अमित चीख मारकर भागा और करीब ही एक पुरानी जर्जर झोपड़ी में घुस गया। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी सड़न थी। अमित ने कांपते हाथों से वहां रखा रजिस्टर खोला तो चीख निकल गई। वहां आज की तारीख लिखी थी और उसका अपना नाम दर्ज था। वहां लिखा था, अमित, मौत का समय, स्थान बस स्टॉप के पास रेलवे ट्रैक। नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले रहा हूं। तभी झोपड़ी का दरवाजा धमाके से खुला। सामने पुलिस खड़ी थी। अमित को लगा वो बच गया। वो खुशी से इंस्पेक्टर की तरफ लपका और बोला, इंस्पेक्टर साहब, बचाइए मुझे, वो बूढ़ा मुझे मारना चाहता है। लेकिन इंस्पेक्टर अमित के शरीर के आर पार गुजर गया, जैसे वहां कोई हो ही ना। इंस्पेक्टर ने जमीन पर पड़ी एक लाश की तरफ इशारा किया और कहा, बेचारा जवान लड़का था, बारिश में फिसलकर रेलवे ट्रैक पर गिर गया और हाई वोल्टेज करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसका फ़ोन देखो, अपनी माँ को मैसेज कर रहा था कि माँ, मैं शॉर्टकट से आ रहा हूँ। अमित ने नीचे देखा। जमीन पर उसकी अपनी ही लाश पड़ी थी। वो चीखना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी फिजा में रामलाल की हंसी गूंजी। खुशामदीद अमित, अब तुम इस रास्ते के नए रखवाले हो। अब तुम किसी और मुसाफिर को शॉर्टकट दिखाओगे। मंजर धुंधला गया और अमित के हाथ में वही पुरानी लालटेन आ गई। आज भी अगर आप उस सुनसान बस स्टॉप पर देर रात खड़े हों तो एक नौजवान लड़का आपको शॉर्टकट का रास्ता दिखाने आएगा। याद रखिएगा, हर रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता।